हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सुनाने वाला हूँ पति पत्नी का एक अनोखी दर्द भरी हिंदी कहानी। बेवफा पति ने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया और अपना बंधन किसी और से जोड़ लिया। हीरा अपनी पत्नी को अपनी दादी के पास लेकर अपने गांव लौट आया। अब हीरा को रम्या के बिना सुना घर जैसा महसूस होगा। वह चुपचाप किसी काम में लगा रहता या फोन से खेलता रहता। एक दिन हीरा ने अपने एक दोस्त को फोन किया। जैसे ही उसने हेलो कहा तो किसी महिला की आवाज़ आई। एक महिला की आवाज़ सुनकर हीरा कंफ्यूज हो गया और उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद हीरा के मोबाइल से बात हुई। वह नंबर उसके दोस्त का नहीं था बल्कि किसी गलत नंबर था। फ़ोन उठाने वाली महिला उसी बस्ती से आगे शहर में रहती थी। उसका पति रोजी रोटी के सिलसिले में दिल्ली में रहता था। उस महिला का नाम प्रीति था। उनकी मधुर आवाज़ और बात करने का एक अलग दिलचस्प तरीका था। रात 10 बजे से 2 बजे के बीच हीरा के फ़ोन पर उसी नंबर से 4 मिस कॉल आई। हीरा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर बाद उसने फिर उसी नंबर पर कॉल किया। बात हुई। वह नंबर उसके दोस्त का नहीं था बल्कि किसी गलत नंबर का फ़ोन था। उठाने वाली 3 मिस कॉल आई। अब यह रोज की दिलचस्प हो गई। हीरा जब भी अपनी पत्नी और प्रीति के बारे में सोचती है तो उसे लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। ऐसे में उसे खुद को संभालने में पूरा दिन लग जाता है। लेकिन फिर जब रात होती और प्रीति का मिस कॉल आता तो हीरा का दिल फिर से उसी मीठी आवाज़ की चपेट में आकर रुई की तरह बिखर जाता। अब वो रोज बातें करने लगे। फिर एक दिन मिलने का प्लान बना। हीरा को शाम के 4 बजे सिटी पार्क आने को कहा गया। हीरा समय से पहले पहुंच गया जबकि प्रीति 15 मिनट देर से आई। प्रीति की गोरी रंगत और दुबले पतले शरीर के अंदर में गजब का जोश था। कुर्ती और चूड़ीदार पंजाबी में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह शिक्षित थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। यहाँ उसकी पत्नी एक बेटी की माँ बनी और इधर हीरा के गांव के दोस्त फिर से काम पर लौटने की तैयारी करने लगे। विदेश जाने से पहले माँ ने हीरा को रम्या और बच्चे को देखने के लिए आने को कहा। 5 से 6 दिन के लिए हीरा ससुराल पहुंचा। रम्या का पीला और बीमार चेहरा देखकर हीरा बोर हो गया। काली और मरियल जैसी लड़की को देखकर उसके होश उड़ गए। हीरा को एक दिन में ही ससुराल से भाग जाने का मन कर रहा था। खैर, जैसे ही उसने 4 दिन बिताए और 5वें दिन में वह कैदी की तरह जेल से भाग गया। पंजाब के लिए रवाना होने से पहले हीरा प्रीति से मिल लिया। इसलिए उसके प्यार और चेहरे की ताजगी ने उसे दुर्भय लड़की की आतंक और अपनी पत्नी के पीले चेहरे से बाहर निकाल दिया। 1 साल बीत गया। हीरा वहीं रह गया और अन्य काम भी करने लगा। अब वह प्रीति को पैसे भी भेजने लगा। इधर उसकी पत्नी सास के पास न होने के कारण मायके में ही रही। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी पत्नी और दादी का शरीर ज़्यादा काम करने में असफल हो रहा था। अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए रम्या बस्ती के बाहर 2-3 घरों में घरेलू काम करने लगी। शरीर से टूटने और उचित भोजन की कमी के कारण वह दिन ब दिन कमजोर और चिड़चिड़ी होने लगी। इधर 1 साल से अधिक समय बाद हीरा जब घर वापस आया तो वह आते ही प्रीति से मिलने गया। ना ही उसने अपनी पत्नी की खबर ली
और ना ही माँ की उसे अपनी पत्नी को। इधर 1 साल से अधिक समय के बाद हीरा जब घर वापस आया तो वह आते ही प्रीति से मिलने गया। ना ही उसने अपनी पत्नी की खबर ली और ना ही माँ की उसे अपनी पत्नी को घर लाने के लिए कहा। अब प्रीति भी उससे मिलने बस्ती की तरफ आ जाती, कभी बस्ती के बाहर के स्कूल में, कभी खेतों के पीछे, तो कभी कहीं और मिलने का सिलसिला चलता रहा। पोती की हालत और उसकी बढ़ती उम्र को देखकर पत्नी की दादी ने हीरा की मां को अपनी बहू घर वापस लाने के लिए कई संदेश भेजे। आखिरकार मां के कहने पर हीरा पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में आकर पत्नी ने देखा कि हीरा या तो घर में नहीं रहता और होता भी है तो हमेशा कहीं खो जाता है या फिर अपने मोबाइल के बटन दबाता रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है। ऐसे में एक रात जब उसकी पत्नी जागी तो उन्हें लगा कि हीरा किसी से बात कर रहा है। आधी रात बीत चुकी थी। इस समय हीरा किससे बात कर रहा है? काफी देर तक बातें चलती रही। उसकी पत्नी ने कान लगाकर दीवार की ओर सुनने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने हीरा का फोन लिया और पास के रतन काका के पोते के पास गया, जो 6ठी क्लास में पढ़ता था, और उसे सभी संदेश को पढ़ने के लिए कहा। संदेश सुनकर उसकी पत्नी गुस्से में फूल गई। वह हीरा के पास पहुंची और उस नंबर के बारे में जानना चाहा। एक पल के लिए हीरा कांपता रहा, लेकिन अगले ही पल वह ठीक हो गया। उन्होंने कहा, अरे पगली, मुझ पर शक करती है? यह मेरे साथ काम करने वाले बाई का नंबर है। वह इस बार घर नहीं आई, इसलिए उसका हालचाल पूछ रहा था। उसकी पत्नी चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष का कोई भाव नहीं था। वह हीरा और उसके मोबाइल फोन पर नजर रखने लगी। 2 दिन बाद रात में उसकी पत्नी ने हीरा को प्रीति से फोन पर यह कहते हुए सुना कि कल रविवार है, स्कूल पे आओ, 2-3 दिन बाद मुझे फिर जाना है। ये सुना कि कल रविवार है, स्कूल पे जाओ, 2-3 दिन बाद मुझे फिर जाना है। दूसरे दिन रात करीब 12 बजे हीरा घर से निकला और प्रीति के स्कूल के पास आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में प्रीति को दूर से आते देखा। कुछ देर तक दोनों खेतों में खड़े होकर बातें करते रहे, फिर स्कूल के अंदर आ गए। प्रीति ने थोड़ा बेचैन होकर कहा, हम कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे? हीरा हमेशा डरता रहता है। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हीरा ने प्यार से कहा, मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ। बस 1 महीने रुको, दोस्तों के साथ नहीं रख सकता हूँ। इस बार मैं जाते ही एक अलग कमरा ले लूँगा, फिर मैं आकर तुम्हें ले जाऊँगा। उसके बाद वहाँ गुप्त मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ महीने बाद हीरा ने हरियाणा में अपना एक रूम लिया और प्रीति को अपने साथ ले गया, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही भोली भाली थी। उसे इस बात का पता नहीं चला। हीरा अपने घर आता भी तो कुछ दिन में ही वापस चला जाता। दोस्तों, अपनी लाइफ में एक स्त्री के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है। किसी के प्यार और भरोसे का गलत फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। थैंक यू।